आई बीन स्टेइंग इन कनाडा फ्रॉम द पास्ट 5 years और लोगों का एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि क्या अलग है वहाँ, मतलब क्या ऐसी लग्जरी है जो आपको वहाँ मिलती है बट यहाँ नहीं मिलती। कॉमन चीजें तो सब बताते हैं, पैसा, अच्छी हवा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस। लेकिन मैं आपको कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ। पहली नजर में तो ये आपको आम सड़क ही दिखेगी, लेकिन ये आम सड़क है नहीं। ये सड़क स्पेशली डिजाइन है पेडेस्ट्रियंस के लिए और साइकिलिस्ट के लिए। अब आज अच्छा सनी डे है तो लोग वॉक भी कर रहे हैं और साइकिलिंग भी कर रहे हैं। देखिए डिटेलिंग कितनी परफेक्ट है और इन सड़कों पे भी गड्ढे नहीं है। अगर आपने यही सड़क सेम उठा के कुछ गड्ढों के साथ इंडिया में लगा दी तो इस पे गाड़ियां चलने लग जाएगी, क्योंकि अपनी नेशनल हाईवे प्रीटी मच यही है। तो वो मेन रोड है जहाँ पे गाड़ी आप दिख सकते हैं जा रही है, और ये अलग से बनाई गई हुई रोड है। और ऑनेस्टली ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे लगती है रियल लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये सब नेसेसिटीज से बढ़ के है। अब सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि सैटरडे का दिन है, आप सो के उठे हो और आपको मन हो रहा है साइकिलिंग करने का, तो आप बाहर जाते हो फ्रेश हवा में अपनी साइकिल लेके। आपके लिए डेडिकेटेड रोड्स बनाई गई है सिर्फ इस चीज को पूरा करने के लिए। इसे कहते हैं रियल लग्जरी। अब अच्छा पैसा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब एक्चुअली में लग्जरीज है ही नहीं, ये सब नेसेसिटीज है। लेकिन हमारी सरकारें इतनी खराब है कि हम इन्हें लग्जरी समझ बैठे हैं। तो अब देखो, लोग कहेंगे कि ये करप्शन का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ करप्शन नहीं है। फर्क ये है कि यहाँ सवाल पूछने की आजादी है और खुद को एक्सप्रेस करने की भी आजादी है। अब यार मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं पहली बार कनाडा आया था 4-5 साल पहले, तो मैंने एक बहुत अजीब सी चीज देखी। उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो कई गाड़ियों के पीछे ट्रूडो का पोस्टर लगा हुआ था। अब मुझे लगा कि भाई इन गाड़ी वालों का तो गेम बजने वाला है, बट जैसे जैसे मैं यहाँ रहा मुझे ये बात समझ में आई कि इधर ये सब कितना नॉर्मल है। फर्क नहीं पड़ता आप प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट। अगर किसी को आपके ओपिनियन अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकता है। किसी भी सड़क पे खड्डे देख ले तो आप मेयर को सीधी कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सिग्नल्स की टाइमिंग थोड़ी भी ऑफ हो या फिर अगर पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट की भी लेन ब्लॉक हो जाए तो आप ट्वीट कर सकते हो या अपने मेयर से सीधी कंप्लेन कर सकते हो। अब कंप्लेन तो आप इंडिया में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉलो अप भी होता है। ये बिल्कुल मत समझना कि यहाँ का सिस्टम बहुत प्योर है और यहाँ के पॉलिटिशियंस भले ही किसी भी कंट्री के हो, उनका खून सबका एक ही होता है। फर्क है तो अकाउंटेबिलिटी का। अब इससे पहले कि कोई भी मुझे आके बोले कि भाई कनाडा तो बहुत ही अमीर कंट्री है और इंडिया बहुत ही गरीब कंट्री है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये जो फितूर बैठा है ये कितना गलत है। यार आप BMC को देखो, BMC एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। वही एशिया जिसमें जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज हैं। क्लियरली फर्क नियत का है। अगर आप मुंबई की सड़कें देख लो तो भाई आपको इतना दुख होगा। मुझे पर्सनली ये टॉपिक टच करता है क्योंकि मैं एक मुंबईकर हूँ। इंडिया में हम सोच लेते हैं कि चलो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट है कि भाई हम टैक्स भर रहे हैं तो हमें पूरे बेनिफिट चाहिए। जब तक हम साफ हवा, सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर इन सबको लग्जरी मानते रहेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। इसलिए सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि हमने बेहतर की डिमांड कब बंद कर दी और क्यों।